हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट के एक ऐसे दमदार फैसले के बारे में, ऐतिहासिक फैसले के बारे में, और इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है वो आप जरूर बताइएगा। और देखिए, कोई भी जब माननीय हाई कोर्ट का या माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई जजमेंट आता है तो उस पर बहुत असर पड़ता है हमारे समाज पर। इसलिए जब भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आए तो उस पर टीका टिप्पणी जरूर करनी चाहिए कि ये हितकारी है या इसमें कुछ अहित है। जैसे कि अभी हाल ही में एक जजमेंट आया था माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का रेप केस से रिलेटेड, जिसमें बहुत कमेंट आए, बहुत वायरल हुआ फोटो, उस जजमेंट का जो छपा था, उस सब तमाम चीज़ें थी कि भाई जब रेप केस में खास तौर से या पॉक्सो के केस में या छेड़खानी के केस में कोई फैसला आता है तो उस पे समाज को भी विचार करना पड़ता है। समाज भी उसे किस नज़र से उस फैसले को देखता है। देखिए, कभी कभी तो शब्दों को बोलने में भी लगता है कि ये शब्द हम क्यों बोल रहे हैं, लेकिन माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो फैसला है, वो क्या है कि पीड़िता के स्तन को छूने की कोशिश करना पॉक्सो एक्ट के तहत बलात्कार के प्रयास की परिभाषा में नहीं आता। कानून में क्या प्रोविजन है, क्या कहा गया है, क्या लिखा है, वो साइड कर दीजिए। सही बात यह है कि किसी भी महिला के साथ, किसी भी लड़की के साथ, खास तौर से नाबालिग के साथ अगर कोई भी गंदी निगाह से उसे देखता है तो मैं समझता हूं उसे सजा होनी चाहिए। कोई कृत्य करे वो तो बात की बात है, उसे फांसी लटका दो करने पर तो, लेकिन प्रयास करना या ऐसा लगता है कि उसे छुआ भी तो बिल्कुल हाँ, एक चीज है कि उसकी सहमति नहीं होनी चाहिए। जबकि पॉक्सो के मामले में सहमति शब्द पे डिस्कशन बाद में किया जा सकता है, लेकिन सवाल इसी बात का है कि अगर अपराध ऐसा हुआ है तो इस तरह के फैसले समाज को बहुत प्रभावित करते हैं, या यूं कहें कि अपराध को कारित करने के लिए बढ़ावा देते हैं कि भाई मैं तो ऐसा किया नहीं, मैं ये कोर्ट में साबित कर दूंगा, मैं माफ़ी चाहता हूं। मैं किसी की बुराई भलाई या किसी जजमेंट के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो समाज में नैतिक कृत्य हैं, आपराधिक कृत्य हैं, इन्हें मद्देनजर रखते हुए ही कोई जजमेंट होना चाहिए, या इनके सपोर्ट में ना जजमेंट हो जाए, इस बात का बहुत बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट के इस जजमेंट में जोमन गौ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये ऑर्डर डेट है 25/4/2025, CRA नंबर है 16/2025। इसमें सत्र न्यायालय ने 448, 376 2C और 511 के तहत दोषी ठहराया अभियुक्त को और 12 साल की सजा दे दी और 50,000 रुपए का जुर्माना दिया, जुर्माने की सजा दी। अब इसी ऑर्डर को चैलेंज किया गया और अपीलकर्ता का कहना यह था कि गलत आरोप लगाया गया, फर्जी आरोप लगाया गया, झूठा आरोप लगाया गया। रिकॉर्ड पर मौजूद कोई भी एविडेंस बलात्कार के प्रयास के आरोपों का समर्थन नहीं करता है, और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि पहले से अभियुक्त 2 साल 4 महीने की सजा काट चुका है। इन्हीं सब ग्राउंड्स के साथ अपील फाइल की गई और उसी में बेल फाइल की गई। तो यहाँ पे वकील साहब का ये कहना था कि प्रवेश के बिना 376 का अपराध बनता ही नहीं, जो कि कानून में प्रोविजन है। तो और इसी के समर्थन में कई केसों का हवाला भी दिया गया अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत वकील साहब के द्वारा कि तारकेश्वर साहू बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2006 8 SCC 560, एक केस का हवाला और दिया गया। अमन कुमार बनाम हरियाणा राज्य 2004 4 SCC 379, एक केस और विभीषण बनाम महाराष्ट्र राज्य 2007 12 SCC 390। इन सब केसों में यह कहा गया कि बिना प्रवेशन, कहने का मतलब ये
कि बिना प्रवेश के 376 का अपराध नहीं माना जाएगा, वो 376 नहीं बनता उस पर। इसी के साथ बहुत ही अच्छे से जो बहस की गई और एक बात पे और जोर दिया गया, धारा 511 आईपीसी और धारा 157 आईपीसी, 511 आईपीसी का हवाला देकर 12 वर्ष की सजा की वैधता को भी चुनौती दी गई, जो कि प्रयास के लिए सजा को पूरे अपराध का अधिकतम अवधि के आधे तक सीमित करती है। और इसमें यह कहा गया धारा 57 आईपीसी कि जो अंशों की गणना के लिए आजीवन कारावास को 20 साल के बराबर मानती है, और इस प्रकार धारा 376 के तहत प्रयास के लिए अधिकतम सजा 10 साल हो सकती है, 12 साल नहीं। यानी कि अधिकतम सजा जो आजीवन कारावास की अगर 20 वर्ष मानी जाए तो उसकी आधी जो होनी चाहिए, जो कि धारा 511 और 511 और 57 में प्रोविजन है कि आधी होनी चाहिए। तो आधी का मतलब 20 साल का आधा 10 साल होनी चाहिए, इसलिए यानी 12 साल की सजा को भी चुनौती दिया गया। लेकिन अब जो स्टेट के काउंसिल थे उन्होंने भी बढ़िया तर्क दिया कि आजीवन कारावास का अर्थ है प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास, यानी कि संपूर्ण जीवन के लिए कारावास। उन्होंने भी ये जजमेंट के बारे में बताया। गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस महाराष्ट्र AIR 1961 SC 600, उन्होंने कहा कि धारा 57 आईपीसी केवल संगणना उद्देश्यों के लिए और आजीवन कारावास के अर्थ को सीमित नहीं करती है। प्रीतपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2020 8 SCC 645 का हवाला देते हुए धारा 439 आईपीसी CRPC पूर्व परीक्षण जमानत और धारा 389 CRPC के तहत दोष सिद्धि के बाद जमानत के बीच के अंतर को भी स्पष्ट किया। यानी कि जो बेल पहले होनी चाहिए या यूं कहें कि सजा के बाद, दोनों में बहुत फर्क होता है, इस पर भी विचार किया गया। अब कोर्ट ने क्या समझा, क्या विचार किया, क्या कहा? कोर्ट का कहना था कि बलात्कार के प्रयास का कोई सबूत नहीं मिला। दूसरी बात यह कहा गया, पीड़िता की जो गवाही और मेडिकल में प्रवेश या प्रवेश करने के प्रयास को कहीं देखा नहीं जा सकता, कहीं संकेत नहीं मिला। तीसरी बात, याचिकाकर्ता ने नशे की हालत में छुआ, जिसके लिए उसे 5 से 7 साल की सजा हो सकती है, ऐसा कोर्ट का मानना था। इसी के साथ बेल को ग्रांट कर दिया और जो जुर्माना 50,000 लगाया गया था अभियुक्त पर, उसे भी निरस्त कर दिया गया, उस पर भी रोक लगा दी गई। अब इस जजमेंट पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे किसी न्यायालय, चाहे किसी आम व्यक्ति, चाहे किसी हमारे अधिवक्ता बंधु, चाहे माननीय न्यायमूर्तिगण, किसी को भी अगर हमारी बात से कष्ट होता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन वीडियो बनाने का सिर्फ एक पर्पज होता है कि वास्तविक कानून की जानकारी अपने समाज तक परोसना और देना, और क्या समाज की इस पर प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा जब कमेंट किया जाता है तब हमें भी पता चलता है कि समाज किस ढर्रे में जा रहा है, समाज की क्या डिमांड है, क्या मांग है। अगर कोई डिटेल पे वीडियो किसी भी टॉपिक पर आपको चाहिए तो आप कमेंट में भी यह बात बता सकते हैं, कोशिश करेंगे हम आप तक आपके मनपसंद वीडियो को लाने के लिए। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज